राधे राधे प्यारे भक्तों, आज की ये बातें सुनकर तुम खुद पहचान जाओगे कि तुम्हारा समय कब और कैसे बदलेगा। आज मैं तुम्हें उन संकेतों के बारे में बताऊंगा जो भगवान तुम्हें तब जरूर देते हैं जब वो तुम्हारा समय बदल रहे होते हैं। तुम्हारा बुरा दौर जो बहुत लंबे समय से चल रहा था वो अब खत्म होने वाला है और एक नया और बेहतर समय तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। भक्तों, मैं जानता हूं कि तुम थके हुए हो। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत इंतजार किया है। कितनी रातें आंखें खुली रखकर गुजरी हैं, कितनी सुबहें एक भारी मन के साथ शुरू हुई हैं, कितनी बार हाथ जोड़कर भगवान से पूछा है कब बदलेगा ये वक्त। भक्तों, आज मैं तुम्हें सीधे दिल से बताना चाहता हूं, कोई भी समय हमेशा एक सा नहीं रहता और भगवान जब किसी का समय बदलते हैं तो वो पहले कुछ संकेत देते हैं। आज मैं तुम्हें वो संकेत बताऊंगा और मैं वादा करता हूं जो बातें मैं आज इस वीडियो में आखिर तक बताऊंगा वो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। इसलिए अंत तक जरूर सुनो, ध्यान से सुनो। भक्तों, इससे पहले एक बात गहराई से समझो। समय बदलने का अर्थ केवल ये नहीं कि अचानक सब कुछ अच्छा हो जाए। समय बदलने का असली अर्थ है पहले तुम बदलते हो, तुम्हारी सोच बदलती है, तुम्हारा नजरिया बदलता है, तुम्हारे कर्म बदलते हैं और जब ये भीतर बदलता है तो बाहर की परिस्थितियां भी बदलती हैं। भगवान बाहर से नहीं भीतर से बदलाव शुरू करते हैं और जो भीतर से बदलता है वो हमेशा के लिए बदलता है। इसलिए जो संकेत मैं बताने वाला हूं वो बाहरी नहीं भीतरी भी होंगे। भक्तों, जब भगवान तुम्हारा समय बदल रहे होते हैं तो सबसे पहला और सबसे जरूरी संकेत जो मिलता है वो है जब तुम्हारे भीतर उस बुरे दौर के प्रति एक गहरी स्वीकृति आने लगे। भक्तों, ये सुनने में अजीब लगता है पर यह सबसे बड़ा सच है। जब तक हम किसी परिस्थिति से लड़ते रहते, ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ ही क्यों, ये कब खत्म होगा, तब तक वो परिस्थिति हमें जकड़े रखती है। हमारी ऊर्जा उसी लड़ाई में खर्च होती रहती है। पर जब हम एक पल के लिए रुकते हैं और कहते हैं हाँ ये हुआ और इसमें भी भगवान का कोई उद्देश्य है, तब एक बदलाव होता है। उस स्वीकृति में एक शांति होती है, एक ऐसी शांति जो कहती है अब ये खत्म होने वाला है। भक्तों, ये स्वीकृति कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जो स्वीकार कर लेता है उसे भगवान आगे ले जाते हैं और जो लड़ता रहता है वो उसी जगह खड़ा रहता है। भक्तों, इस पहले संकेत के बारे में एक और गहरी बात, जब ये स्वीकृति आती है तो साथ में एक और चीज आती है और वो है खुद से ईमानदारी। हम खुद से पूछने लगते हैं क्या इस बुरे दौर में मेरी भी कोई भूमिका थी, क्या मैंने कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से ये हुआ। और जब ये ईमानदारी से सवाल पूछते हैं तो जवाब मिलता है और उस जवाब में बदलाव की बीज होती है। इसलिए जब ये स्वीकृति और ईमानदारी आए तो समझो कि भगवान तुम्हारे समय को बदलने की तैयारी कर रहे हैं। भक्तों, जब भगवान तुम्हारा समय बदल रहे होते हैं तो दूसरा संकेत है जब तुम्हारे जीवन में जो पुरानी चीजें थीं, जो पुराने रिश्ते थे, जो पुराने काम थे, जो पुराने रास्ते थे, वो अचानक बंद होने लगे और एक अजीब सा खालीपन आने लगे। भक्तों, ये खालीपन डरावना लगता है पर यह भगवान की सबसे जरूरी प्रक्रिया है। जब वो किसी का समय बदलने वाले होते हैं तो वो पहले पुराने को हटाते हैं। जो काम था वो बंद होता है, जो रिश्ता था वो दूर होता है, जो रास्ता था वो बंद होता है और एक ऐसा खालीपन आता है जो बहुत असहज होता है। पर उसी खालीपन में नए की नींव पड़ती है। पुरानी जगह बिना हटे नई जगह नहीं बनती। जैसे एक पुराना पेड़ काटा जाता है तभी नई रोशनी उस जगह पहुंच सकती है, जैसे एक पुरानी इमारत गिराई जाती है तभी नई और मजबूत इमारत बन सकती है। इसलिए जब ये खालीपन आए, डरो मत, ये नए का स्वागत है। भक्तों, इस दूसरे संकेत के बारे में एक बात, जो चीजें बंद हो रही हैं उनके लिए रो मत, उनके लिए भगवान को धन्यवाद दो, क्योंकि जो जा रहा है वो नए के लिए जगह बना रहा है और जो नया आएगा वो पुराने से कहीं बेहतर होगा। भगवान की व्यवस्था में खालीपन नहीं होता, जो जाता है उसकी जगह कुछ और बेहतर आता है। इसलिए उस जाने को रोको मत, उसे जाने दो और नए के लिए तैयार रहो। भक्तों, जब भगवान तुम्हारा समय बदल रहे होते हैं तो तीसरा संकेत है जब तुम्हारी जिंदगी में एक के बाद एक कठिनाइयां आने लगे और लगे कि सब एक साथ टूट रहा है। भक्तों, यह सुनकर चौंक गए होगे
ये कठिनाई अच्छे समय का संकेत कैसे हो सकती है? पर भक्तों, यही वो सच है जो सबसे कम लोग समझते हैं। जब भगवान किसी का समय बदलने वाले होते हैं तो वो पहले उसे तपाते हैं। जैसे सोने को कुंदन बनाने के लिए पहले आग में डालना पड़ता है, जैसे हीरे को चमकाने के लिए पहले घिसाई होती है, उसी तरह जब भगवान किसी को बड़ा बनाने वाले होते हैं तो वो पहले उसे उस कठिनाई से गुजारते हैं जो उसे मजबूत बनाती है, और जो इस कठिनाई में टूटता नहीं, जो इसमें भी भगवान पर भरोसा रखता है, उसका समय जरूर बदलता है। भक्तों, इस तीसरे संकेत के बारे में एक गहरी बात, जब ये कठिनाइयां एक साथ आती हैं तो मन में एक विचार आता है, क्या मेरी गलती है? और कभी कभी होता भी है, पर कभी कभी ये केवल भगवान की तैयारी होती है। फर्क ये है कि जब गलती होती है तो भीतर से एक पश्चाताप होता है, एक आवाज होती है, ये मैंने गलत किया। और जब केवल तैयारी होती है तो भीतर से एक स्थिरता होती है, एक ऐसी आवाज जो कहती है ये सब जरूरी है। इसीलिए जब कठिनाई आए, भीतर की आवाज सुनो, वो बताएगी कि ये सीखने का वक्त है या सुधारने का। भक्तों, जब भगवान तुम्हारा समय बदल रहे होते हैं तो चौथा संकेत है जब तुम्हारे भीतर बिना किसी कारण के एक उम्मीद जागने लगे। भक्तों, ये उम्मीद बहुत खास होती है। ये तर्क से नहीं आती, ये परिस्थितियों से नहीं आती। बाहर से सब कुछ अभी भी वैसा ही होता है, पर भीतर से एक आवाज कहती है अब बदलेगा। एक ऐसी उम्मीद होती है जो कहती है ये वक्त लंबा नहीं है, और वो उम्मीद इतनी पक्की होती है, इतनी स्थिर होती है कि बाहर की कोई भी नकारात्मकता उसे नहीं डुला सकती। भक्तों, ये उम्मीद भगवान ने रखी है, और वो तभी रखते हैं जब वो वाकई कुछ बदलने वाले होते हैं। इसलिए इस उम्मीद को पकड़ो, इसे जाने मत दो। ये उम्मीद तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। भक्तों, इस उम्मीद के बारे में एक और बात, ये उम्मीद तब सबसे तेज होती है जब रात सबसे गहरी होती है, जब तुम बिल्कुल थके होते हो, जब तुम बिल्कुल अकेले होते हो, और उस वक्त अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी होती है जो कहती है अभी नहीं पर जल्द। भक्तों, वो रोशनी भगवान की है, और वो रोशनी कभी झूठ नहीं बोलती। भक्तों, जब भगवान तुम्हारा समय बदल रहे होते हैं तो पांचवा संकेत है जब तुम्हारे मन में माफी का एक गहरा भाव जागे और पुरानी कड़वाहट अपने आप हल्की होने लगे। भक्तों, यह संकेत बहुत महत्वपूर्ण है, और ये वो बात है जिसे मैं दोगुना तेज करने वाली बात कह रहा था। जब समय बदलने वाला होता है तो भगवान पहले उस बोझ को हटाते हैं जो तुम्हें पीछे खींच रहा था, और वो बोझ होता है पुरानी कड़वाहट, पुराने दुश्मनों की याद, पुराने दर्द का गुस्सा, पुरानी शिकायतें। ये सब मिलकर एक इतना भारी बोझ बनाते हैं कि चाहकर भी आगे नहीं बढ़ा जाता। और जब ये बोझ हटने लगता है, जब उन सब के प्रति जिन्होंने बुरा किया एक माफी का भाव आता है, तो एक हल्कापन आता है, एक ऐसी आजादी मिलती है जो पहले नहीं थी, और उसी आजादी में नया समय आता है। भक्तों, माफी के बारे में एक बात जो बहुत जरूरी है, माफी उस इंसान के लिए नहीं है जिसने गलत किया, माफी तुम्हारे लिए है, तुम्हारी शांति के लिए, तुम्हारे नए समय के लिए। जब तुम माफ करते हो तो तुम उस इंसान को नहीं, उस बोझ को छोड़ते हो जो तुम उठाए चल रहे थे, और जब वो बोझ उतरता है तो तुम इतने हल्के हो जाते हो कि नए समय का बोझ भी उठा सकते हो। भक्तों, जब भगवान तुम्हारा समय बदल रहे होते हैं तो छठा संकेत है जब तुम्हारे भीतर अचानक एक ऐसी ऊर्जा आए जो तुम्हें नए काम की तरफ ढकेले। भक्तों, जब बुरा समय होता है तो इंसान की ऊर्जा बहुत कम हो जाती है, हर काम बोझ लगता है, हर सुबह भारी लगती है, हर काम में मन नहीं लगता। पर जब समय बदलने वाला होता है तो एक नई ऊर्जा आती है, एक ऐसी ऊर्जा जो कहती है अब कुछ करना है, अब आगे बढ़ना है, अब रुकना नहीं। और यह ऊर्जा तुम्हें उन कामों की तरफ ले जाती है जो तुम्हारे नए समय का हिस्सा है। भक्तों, जब ये ऊर्जा आए उसे बर्बाद मत करो, उसे सही दिशा में लगाओ और वो काम शुरू करो जो तुम्हारे दिल में बहुत समय से था पर डर की वजह से नहीं कर पाए थे। भक्तों, इस छठे संकेत के बारे में एक और बात, ये ऊर्जा अक्सर एक नई रुचि के रूप में आती है। कुछ ऐसा जो पहले नहीं था वो अचानक दिलचस्प लगने लगता है,
एक नया काम, एक नया विचार, एक नई दिशा, ये नई रुचि, ये भगवान का इशारा है। वो कह रहे हैं इस रास्ते पर चलो, यही तुम्हारा नया समय है। भक्तों, जब भगवान तुम्हारा समय बदल रहे होते हैं तो सातवां संकेत है जब तुम्हारे जीवन में सही लोग सही समय पर आने लगे। भक्तों, यह संकेत बहुत रहस्यमयी होता है। जब समय बदलने वाला होता है तो भगवान तुम्हारे जीवन में उन लोगों को भेजते हैं जो तुम्हारे लिए सही हैं। एक ऐसा दोस्त जो सही वक्त पर सही बात कह दे, एक ऐसा मार्गदर्शक जो तुम्हें सही दिशा दिखाए, एक ऐसा साथी जो तुम्हारे सपनों को समझे और उन्हें बड़ा करे। और ये लोग तुम्हारे पास इतनी सहजता से आते हैं, इतने स्वाभाविक तरीके से आते हैं कि तुम्हें लगता है जैसे ये तो पहले से तय था। भक्तों, ये तय था, भगवान ने ये तय किया था। इसलिए जब ऐसे लोग मिले, उन्हें भगवान का उपहार समझो, उनकी कद्र करो। भक्तों, जब भगवान तुम्हारा समय बदल रहे होते हैं तो आठवां संकेत है जब तुम्हारी प्रार्थना में एक नई गहराई आए। भक्तों, बुरे समय में प्रार्थना अक्सर एक रस्म बन जाती है, मन नहीं लगता, शब्द कहे जाते हैं पर भाव नहीं होता, पूजा होती है पर दिल कहीं और होता है। पर जब समय बदलने वाला होता है तो प्रार्थना में एक नई जान आती है, भजन में बैठते हो और एक ऐसा जुड़ाव होता है जो पहले नहीं था। भगवान का नाम लेते हो और आंखें भर आती हैं और एक ऐसी शांति उतरती है जो कहती है वो सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। भक्तों, यह जुड़ाव, यह शांति, यह इस बात का संकेत है कि भगवान बहुत करीब हैं और जब भगवान करीब हों तो समय बदलना तय है। भक्तों, इस आठवें संकेत के बारे में एक बहुत जरूरी बात, प्रार्थना की गहराई केवल उस वक्त आती है जब हम पूरी तरह भगवान के सामने खुलते हैं, जब हम कोई नाटक नहीं करते, जब हम कोई दिखावा नहीं करते, जब हम बस जैसे हैं वैसे जाते हैं और कहते हैं प्रभु मैं टूटा हुआ हूं पर तुम पर भरोसा है। ये एक वाक्य, ये पूरी तरह खुलना, ये सबसे शक्तिशाली प्रार्थना है और भगवान इसे जरूर सुनते हैं। भक्तों, जब भगवान तुम्हारा समय बदल रहे होते हैं तो नौवां संकेत है जब तुम्हारे जीवन में छोटी छोटी अच्छाइयां अचानक दिखने लगे जो पहले नजरअंदाज होती थी। भक्तों, बुरे समय में हम हर जगह बुरा ही देखते हैं, हमारी आंखें केवल वो देखती हैं जो गलत है, जो नहीं है, जो नहीं मिला। पर जब समय बदलने वाला होता है तो नजरिया बदलता है और जब नजरिया बदलता है तो वही परिस्थिति, वही जिंदगी अलग दिखती है। एक छोटी सी बात जो पहले दिखती नहीं थी वो दिखने लगती है, एक छोटी सी खुशी जो पहले महसूस नहीं होती थी वो महसूस होने लगती है, एक छोटी सी कृतज्ञता जो पहले नहीं आती थी वो आने लगती है। भक्तों, ये नजरिए का बदलाव भगवान ने किया है और ये इस बात का संकेत है कि बड़ा बदलाव आने वाला है। भक्तों, नौवें संकेत के बारे में एक बात, जब ये छोटी छोटी अच्छाइयां दिखें उनके लिए भगवान को धन्यवाद दो। हर छोटी बात पर, हर छोटी खुशी पर, हर छोटे अच्छे पल पर, क्योंकि ये कृतज्ञता, ये शुक्रगुजारी और ज्यादा अच्छाई को आकर्षित करती है और धीरे धीरे ये छोटी छोटी अच्छाइयां मिलकर एक बड़ा बदलाव बन जाती हैं। भक्तों, जब भगवान तुम्हारा समय बदल रहे होते हैं तो 10वां संकेत है जब तुम्हारे भीतर एक पक्का संकल्प जागे जो कहे अब जो भी हो मैं नहीं रुकूंगा। भक्तों, ये संकल्प बहुत खास होता है। ये वो संकल्प नहीं जो जोश में आकर लिया जाता है और जोश ठंडा होते ही टूट जाता है। ये वो संकल्प है जो भीतर की गहराई से आता है, जो शांत होता है पर पक्का होता है। कोई तुम्हें रोके ये नहीं रुकता, कोई तुम्हें हतोत्साहित करे ये नहीं टूटता, परिस्थिति कठिन हो ये नहीं झुकता। और जब ये संकल्प आता है तो भगवान उस दिशा में उसका साथ देते हैं, क्योंकि भगवान उसी का साथ देते हैं जो खुद अपना साथ देता है। भक्तों, इस संकल्प के बारे में एक बात, ये संकल्प केवल मन में नहीं रखो, इसे बोलो, भगवान के सामने बोलो, प्रभु मैंने फैसला किया है, अब मैं नहीं रुकूंगा, तुम मेरे साथ हो और मैं आगे बढ़ूंगा।
ये एक बोलना, ये एक घोषणा बहुत शक्तिशाली होती है और भगवान इसे सुनते हैं। भक्तों, जब भगवान तुम्हारा समय बदल रहे होते हैं तो 11वां संकेत है। जब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अवसर आए जो पहले कभी नहीं आया था और जो असंभव को संभव बना दे। भक्तों, ये अवसर अचानक आता है, बिना किसी खास तैयारी के, बिना किसी पूर्व सूचना के। एक फोन आता है, एक मुलाकात होती है, एक विचार आता है और अचानक एक ऐसा रास्ता दिखता है जो पहले कभी नहीं दिखा था। भक्तों, ये रास्ता भगवान ने बनाया है और जब भगवान रास्ता बनाते हैं तो वो रास्ता सही होता है। इसलिए जब ये अवसर आए, डरो मत, उसे पकड़ो और आगे बढ़ो, क्योंकि जो अवसर भगवान देते हैं उसे गंवाना बहुत बड़ी गलती होती है। भक्तों, इस 11वें संकेत के बारे में एक बात, यह अवसर हमेशा बिल्कुल स्पष्ट नहीं होता। कभी कभी ये थोड़ा कच्चा लगता है, थोड़ा अनिश्चित लगता है, थोड़ा डरावना लगता है, पर जो इसे पहचान लेता है और पकड़ लेता है वो चमत्कार का हिस्सा बन जाता है। और जो इंतजार करता है कि जब बिल्कुल सही हो जाएगा तब पकड़ूंगा, वो अवसर गंवा देता है। भक्तों, और अंतिम 12वां और सबसे गहरा संकेत जब भगवान तुम्हारा समय बदल रहे होते हैं वो है जब तुम्हारे भीतर यह भाव आए कि जो हुआ वो सब जरूरी था और जो होगा वो और बेहतर होगा। भक्तों, यह भाव सबसे परिपक्व संकेत है जब इंसान बुरे दौर को देखकर यह कह सके, इसमें भी भगवान का हाथ था, इसने मुझे गहरा बनाया, इसने मुझे मजबूत बनाया, इसने मुझे वो सिखाया जो आसान वक्त में नहीं सीखा जा सकता था। तो वो उस अवस्था में होता है जहां समय बदलना तय है, क्योंकि जो हर परिस्थिति में भगवान को देखता है उसके लिए भगवान हर परिस्थिति को बेहतर बनाते हैं। भक्तों, अब मैं तुमसे वो बात करना चाहता हूं जिसका वादा मैंने शुरुआत में किया था, जो बात इस पूरी बातचीत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और वो बात यह है, समय बदलने के लिए केवल इंतजार करना काफी नहीं, समय बदलने के लिए तुम्हें खुद कुछ करना होता है। और वो करना बहुत बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा होता है, पर बहुत जरूरी होता है। भक्तों, हर रात सोने से पहले बस 5 मिनट भगवान के साथ बैठो, आंखें बंद करो और 3 काम करो। पहला, उस दिन की 3 बातें याद करो जिनके लिए तुम भगवान को धन्यवाद दे सकते हो, चाहे वो कितनी भी छोटी हो। दूसरा, वो एक काम याद करो जो तुमने आज गलत किया और उसके लिए माफी मांगो। और तीसरा, कल के लिए एक काम तय करो जो तुम्हें अपने उद्देश्य के करीब ले जाए। बस ये 3 काम 5 मिनट हर रात, और देखो 30 दिन में तुम्हारी जिंदगी कितनी बदल जाती है। भक्तों, एक और बात जो बहुत जरूरी है, बुरे समय में जो सबसे बड़ी गलती होती है वो है तुलना। उसका समय अच्छा है, मेरा क्यों नहीं, उसे मिला मुझे क्यों नहीं। ये तुलना, ये सोच बुरे समय को और लंबा करती है। इसलिए दूसरों की जिंदगी देखना बंद करो, अपनी जिंदगी पर ध्यान दो, अपने कर्म पर ध्यान दो और भगवान पर भरोसा रखो। भक्तों, आखिरी बात, और ये सबसे जरूरी है, बुरा समय चाहे कितना भी लंबा हो हमेशा के लिए नहीं होता। ये इस सृष्टि का सबसे पक्का नियम है। जो रात आती है वो जाती जरूर है, जो तूफान आता है वो थमता जरूर है, और जो बुरा वक्त आता है वो बदलता जरूर है। इसलिए डरो मत, थको मत और भगवान पर भरोसा मत खोना, क्योंकि भगवान का वादा है, जो उन पर भरोसा रखता है उसका समय जरूर बदलता है। और जब बदलता है तो इतना बदलता है कि वो खुद हैरान हो जाता है। प्यारे भक्तों, आज जो संकेत मैंने बताए, परिस्थितियों की स्वीकृति पुराने का हटना और खालीपन कठिनाइयों का एक साथ आना, बिना कारण उम्मीद जागना, माफी का भाव आना, नई ऊर्जा का जागना, सही लोगों का आना, प्रार्थना में गहराई, छोटी अच्छाइयां दिखना, पक्का संकल्प जागना, नए अवसर का आना, और यह भाव कि सब जरूरी था। ये सभी भगवान के वो संकेत हैं जो वो तब देते हैं जब वो तुम्हारा समय बदल रहे होते हैं। इन्हें पहचानो, इन पर भरोसा करो और आज से ही वो 5 मिनट का अभ्यास शुरू करो, क्योंकि तुम्हारा समय बदलने वाला है। वो नया सवेरा जिसका तुम इंतजार कर रहे थे वो बस आने ही वाला है। राधे राधे।